अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर शेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम फील कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, आज मार्केट में हमने जो है वो एक रेंज बाउंड सेशन विटनेस करा, जहाँ पे 400 टू 500 पॉइंट्स की रेंज के अंदर मार्केट ने जो है वो कंसोलिडेट करा। आज एक मेजर इवेंट भी था ग्लोबली, यूएस इलेक्शंस थे आज, जिसमें आज हमने देखा कि ट्रम्प हैज अगेन बीन इलेक्टेड एज यूएस प्रेसिडेंट। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्या व्यू है, और आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर इलेक्शन का आपको जो है वो आने वाले दिनों में मार्केट को इम्पैक्ट नजर आ रहा है? आई गेस हमारी मार्केट से कल भी थोड़ा सा रेंज में बॉन्ड थी या थोड़ा ट्रिगर ना होने की वजह से स्ट्रगल कर रही थी। आज भी हमने देखा कि कुछ स्टॉक जो है स्ट्रगल कर रहे थे ओवरऑल सेक्टर में। अगर हम देखें तो कल सर्कुलेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम आने के बाद भी कोई आई गेस उसमें कोई आईपी के लिए तो कोई चीजें थी जिसके हमने हप्को और बाकी एक्टिविटीज में कल थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा। बट उसके अलावा जो मेन स्टॉक है जिसमें ओजी पीपीएल अपने कैश फ्लोज की वजह से जब रिजल्ट आए थे उनमें रैली दिखी थी, वो रैली हमें यहाँ पे स्टॉक होती हुई दिखी। इसके अलावा हमें आज थोड़ा सीमेंट में भी कुछ सीमेंट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना फीड होता हुआ देखा। और हम देखा कुछ सीमेंट स्ट्रगल कर रहे थे, लकी वगैरह में हमने इंटरेस्ट देखा और बाकी चीजें थोड़ा सा रेंज फाउंड थी। इसीलिए जो मार्केट का भी रुझान था वो थोड़ा सा रेंज बाउंड ही था। आई गेस यूएस के इलेक्शन का पाकिस्तान की मार्केट पे डायरेक्टली या पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ नहीं इंटरेस्ट होता। बट यस, क्योंकि वो एक मेजर पावर सेंटर है और उनके यहाँ जब भी कोई चीज चेंज होती है तो उनके यहाँ गवर्नमेंट चेंज होने से पॉलिसी पॉलिसी शिफ्ट आता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरफ लेके जाते हैं और पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी इसी कंटिन्यू करते हैं या कोई नई पॉलिसी लेकर आते हैं। वो आने वाले दिनों में जब वो वोट लेकर आते हैं या उनकी कोई स्टेटमेंट आती है तो उससे फिर क्लियर होगा। बट उसका डायरेक्टली मेरा ख्याल है हमारी मार्केट या हमारी इकोनॉमी पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ओवरऑल अगर हम आज की मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें तो आज वॉल्यूम लीडर्स में हमने देखा कि काफी टाइम बाद रिफाइनरी सेक्टर में इंटरेस्ट रहा, जिसमें पीआरएल, एनआरएल, एटीआरएल, सिनर्जी, इनमें जो है वो हमने इंटरेस्ट आता हुआ देखा। ओवरऑल क्या वजह है इनमें तेजी की? अर्निंग्स वाइज अगर हम देखें तो कुछ खास क्वार्टर नहीं रहा था इनका लास्ट, चाहे वो एनआरएल हो या इवन पीआरएल। आई गेस इसमें पिछले पिछले दिनों में बात आ रही थी कि ऐसे ही अस्सी ने इसको जो पेंडिंग इश्यूज है रिफाइनरी के अपग्रेडेशन के हवाले से उसको टेकअप किया है। और उस पे जो है उसके बाद हमने कल थोड़ा सा एटीआर में देखा, आज हमने एनआरएल के ऊपर ताल्लुक लगते हुए देखा। और उसके बाद जो है बाकी चीजों में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, बट कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज नहीं है रिलेटेड टू। आई गेस न्यूज आर्टिकल्स में तो ऐसा कुछ नहीं देखा जिसमें कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हो रिलेटेड टू रिफाइनरी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज ऑटोज के सेल्स के नंबर्स भी है, जिसमें हमने देखा कि अगेन साजगार ने जो है वो इम्प्रेस करा। ऑलमोस्ट 1000 कार्स वर बीइंग सोल्ड दिस लास्ट मंथ एज वेल। और बाकी दूसरी ऑटो कंपनीज के भी जो है वो हमने नंबर्स आते हुए देखे। तो ओवरऑल आज के ऑटो सेल्स के फिगर्स के वजह से तो क्या व्यू है? अगर इस ऑटो सेल्स की फिगर कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि इस वक्त अभी पूरी फार्मा की तरफ से नंबर नहीं है। साजगार जो है अब हमेशा से जो है ना अपने जो नंबर्स हैं वो थ्रू वेबसाइट जो है स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करता है। साजगार के नंबर आज रिवील हुए थे जो कि बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से 1000 गाड़ियों की प्रोडक्शन और नंबर से लगता ही है कि इसका ये क्वार्टर भी बहुत शानदार होगा। तो इसीलिए हमने साजगार में एक अच्छी रैली भी देखी और कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ इंटरेस्ट या अर्निंग्स की वजह से गेल और इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आता हुआ दिखता है। सुना है कि एच कार भी अपना कोई नया हाइब्रिड मॉडल लेने की बात करे, तो इसीलिए कुछ गाड़ियों में इंटरेस्ट है। बट नंबर से जहाँ तक बात है उसी वजह साजगार की किसी की भी नंबर अभी नहीं है ऑफिशियली। बिल्कुल। इसके अलावा मेनली हमने आज बैंक्स में इंटरेस्ट आता हुआ देखा। पिछले दो सेशन में हम देख रहे थे कि रेट कट के बाद से थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रही थी। आज बीओपी में हमने जो है वो काफी बेहतर वॉल्यूम्स देखे। वॉल्यूम लीडर था आज का ये। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के हवाले से आपका क्या व्यू है आने वाले दिनों में? क्या आपको लगता है कि इसमें फर्दर इंटरेस्ट आए? देखिए, लोगों में थोड़ा सा एक सिंपल ये जो ख्याल होता है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट घटने से सॉरी इन्फ्लेशन की कम होने से इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे, आगे चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। बहुत सारी इकोनॉमीज के अपने कुछ इनहेरेंट इश्यूज भी होते हैं। जैसे हमारे केस में आई गेस अगर आप इंटरेस्ट रेट को बहुत लोअर लेवल पे लेके जाते हैं तो उस सूरत में जो है आपकी डिमांड और बाकी चीजों में या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हीटअप होंगी तो फिर आपके प्रेशर रिजर्व पे पड़ेंगे और आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। तो इन्फ्लेशन का नंबर 7% आ रहा है, लेकिन आई गेस स्टेट बैंक थोड़ा सा कॉशियस स्टांस ले रखा है कि अगर ये नंबर कहीं ऐसे ऐसे गिरा रहा है इंटरेस्ट रेट को कि अगर खुदा ना खास्ता ये नंबर बहुत ज्यादा हीटअप हो गए या
इंपोर्ट के नंबर बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए तो फिर इनको इंटरेस्ट ऊपर करना पड़ेगा। तो बजाय से कि बहुत पहले बहुत तेजी से नीचे कर दें और बहुत फिर उसके बाद जो है ना अब्रप्ट मेजर्स लें, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी शैटर होता है और लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हम बिजनेस की तरफ जाएं या फिर अपने पैसों को बैंक्स में रखें। तो उसको देख के मेरे ख्याल है ये स्टेप्स अच्छे हैं। इसीलिए लोगों ने आज फिर देखा कि जब जो बैंक बहुत ज्यादा गिर गए थे और वैल्यूएशन इन लेवल्स पे भी थी, तो उनमें हमने दोबारा से इंटरेस्ट आता हुआ देखा। बिल्कुल। टू रैप अप द सेशन, रिजवान भाई, व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट इन कमिंग सेशंस? और कोई आपको ऐसी पिक नजर आ रही है जिसमें जिसको जो है वो इन लेवल्स पे देखा जा सकता है? आई गेस कुछ साइड बोर्ड स्टॉक्स हैं, लॉर्ड है, जीसीआईएल है, इनमें हो सकता है लकी सीमेंट है, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत, मुझे इन्हीं में लगता है कि कुछ एक्टिविटी हो सकती है। क्या नेशनल बैंक हो सकता है, एचबीएल हो सकता है, पर सेलेक्टेड स्टॉक्स में लगता है। लेकिन बॉर्डर मार्केट लगता है थोड़ा सा अभी इंडेक्स लाइट स्ट्रगल करती रहेगी, क्योंकि आज हमने देखा कि फर्टिलाइजर भी जो पिछले कई दिनों सेशन लाइमलाइट में था, वो भी आज थोड़ा प्रेशर में था, क्योंकि जो नंबर आए थे फर्टिलाइजर के लास्ट वन के वो बहुत इनकरेजिंग थे। इन्वेंट्री कैरी हो रही है, कैरी करनी पड़ रही है इनको, और डिमांड साइड पर बहुत स्लो डाउन है। Perfect. Thank you so much, Rizwan bhai, for participating in today's session. Allah Hafiz. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।